नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। 12 दिन तक चली जंग के बाद अब ईरान और इजराइल में शांति की उम्मीद जगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो ये युद्ध समाप्त माना जाएगा। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान सीज फायर शुरू करेगा और 12 घंटे बाद इजराइल भी। 24 घंटे बाद जंग औपचारिक रूप से खत्म मानी जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि यह युद्ध मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है, लेकिन दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। इजराइल और ईरान दोनों ही अमेरिका के प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। लखनऊ में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 4 दिन में 22 नए केस सामने आए हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 85 हो गई है। इस सीजन में अब तक कुल 67 केस मिल चुके हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 35 हो गई है। इस सीजन में अब तक कुल 67 केस मिल चुके हैं। रविवार को एक बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिन्हें बुखार और सांस लेने में दिक्कत थी। शुक्रवार को 10 केस मिले थे, जिसमें थाईलैंड से लौटे यात्री और केजीएमओ के 3 डॉक्टर भी शामिल थे। गुरुवार को 6 महीने की बच्ची समेत 7 केस सामने आए थे। यूपी में 24 घंटे में 26 नए मरीज मिले हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 17 केस हैं और प्रदेश में कुल एक्टिव केस 226 हो चुके हैं। डॉक्टरों ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है। काशी के होटल ताज में आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत करीब 120 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, पर्यावरण, सीमा विवाद और राज्यों की आपसी मामलों पर चर्चा हुई। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ, भारत नेपाल बॉर्डर सुरक्षा, महिला अपराध और पोक्सो जैसे मामलों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा हिमालयी नदियों को जोड़ने, खनन, कृषि और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे भी एजेंडे में हैं। ये बैठक राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय नोडल अधिकारी ऋतुराज मिश्रा ने कहा, जल ही जीवन है, इसका संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने मानसून को देखते हुए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। भूगर्भ जल विभाग को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोजीमीटर लगाने और भूजल की निगरानी के निर्देश दिए गए। हाई राइज सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऑडिट अनिवार्य किया गया। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए RWA के साथ बैठकें होंगी। मिश्रा ने अब तक की प्रगति की सराहना की और काम में तेजी लाने का आह्वान भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भदोही दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम से अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया और 13 सूत्रीय विकास मांगों को मंजूरी दी। उन्होंने जन प्रतिनिधियों और अफसरों संग बैठक में जिला के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। योगी ने कहा कि पुराने जिला अस्पताल और 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। दिसंबर 2025 तक यह कार्य पूरा होगा। सीएम ने काशी नरेश PG कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने, डेंगुरपुर में गंगा पर पुल, ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर ROB और मल्टीपर्पज हॉल निर्माण की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 2025-26 से 71 नए सरकारी कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इनमें कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी। इसके लिए सरकार ने 4.90 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जो फर्नीचर, उपकरण और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगा। बलिया, बैरिया और गाजीपुर जैसे जिलों में इन कॉलेजों को लेकर खास रुचि दिखाई जा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही स्नातक शिक्षा का मौका मिलेगा। सरकार ने आदेश दिया है कि पूरा बजट 31 मार्च 2026 तक खर्च हो जाए और खरीदारी केवल जैम पोर्टल के जरिए हो। किसी गड़बड़ी की जिम्मेदारी निदेशक उच्च शिक्षा की होगी। ईरान इजराइल युद्ध और अमेरिका की दखल से मुरादाबाद के निर्यातकों पर गहरा असर पड़ने वाला है। शिपिंग कंपनियों ने युद्ध सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है, जिससे प्रति कंटेनर लागत 15 से 50 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। हालात बिगड़े तो ऑर्डर में 30% गिरावट संभव है। स्वेज नहर और होर्मुज जलडमरू मध्य के असुरक्षित होने से माल भाड़ा, बीमा और डिलीवरी समय पर असर पड़ा है। साथ ही कई ग्राहकों ने ऑर्डर भी रोक दिए हैं। साथ ही इसका सीधा असर अलीगढ़ से होने वाले हार्डवेयर निर्यात पर पड़ रहा है। विकास और बुनियादी ढांचे पर खर्च के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में राज्यों का कुल पूंजीगत व्यय 10.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा, जिसमें अकेले यूपी की हिस्सेदारी 16.3% है, जो देश में सबसे अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य पीछे हैं।
राजस्व प्राप्तियों में भी यूपी 13.3% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी राज्य आंतरिक करों पर निर्भर रहेंगे। खासतौर पर जीएसटी से 44% आय की उम्मीद है। वहीं शराब व तंबाकू पर उत्पाद शुल्क में यूपी 21.4% के साथ देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की अब हर 6 महीने में पर्यावरणीय निगरानी की जाएगी। यूपीडा ने इसके लिए प्रमाणित लैब से सैंपलिंग, फील्ड निरीक्षण और डेटा एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था लागू की है। रिपोर्ट में वायु, जल, ध्वनि और मिट्टी की गुणवत्ता का ब्यौरा होगा और इसे ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। यह व्यवस्था अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और झांसी जैसे जिलों में लागू की जा रही है, जहां डिफेंस कॉरिडोर के तहत भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य जारी है। वहीं आगरा और उन्नाव में पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये पहल विकास और पर्यावरण के संतुलन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस बार यूपी में मानसून ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1 जून से अब तक 66.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 25% ज्यादा है। अमरोहा में गंगा उफान पर है, जिससे तिगरी घाट की झोपड़ियां डूब गई हैं। सहारनपुर में भी शाकंभरी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि पुलिस ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया। बरेली समेत 15 जिलों में झमाझम बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के कोच में छत से पानी टपकने का वीडियो भी सामने आया। मौसम विभाग ने 16 जिलों में भारी बारिश और 52 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।